केमिकल जो है वो लीक हुआ है। उस लीक होने की वजह से कुछ फायर के भी इंसिडेंट हुए हैं। तो आप लोगों को घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है और जो कुछ लोग इंजर्ड हैं उनको यहीं पे उनकी मरहम पट्टी की जा रही है, फर्स्ट एड दी जा रही है। कितने लोग घायल हैं? घायल अभी जो हमने हॉस्पिटल भेजे हैं वो 4 लोग हॉस्पिटल भेजे हैं। 4 लोगों को हॉस्पिटल भेज दिया गया है और 5-7 लोग ज्यादा घायल हैं। वो एसडीएम साहब ने आप लोगों को सारा यहाँ का सिचुएशन बता दिया है और मैं यहाँ डीएसपी रेवाड़ी हूँ। ज़्यादा इंजरी इस तरीके से नहीं है कि किसी को जान का खतरा हो। जो छोटी मोटी जो भी इंजरी हुई है जिसको हम लोगों को हॉस्पिटल भेजना था, रेस्क्यू करके हम लोगों ने हॉस्पिटल भेज दिया है। तो आपको रिपोर्ट दी, आपने नोट कर लिया क्या? यहाँ पर जो इंजर्ड थे वो टोटल 14 संख्या थे, जिसमें 4 को हम लोगों ने हॉस्पिटलाइज कर दिया और 10 को ऊपर मामूली चोट है, उनको यहाँ ट्रीटमेंट दे रहे हैं, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट। बाकी जो स्थिति है सारी अंडर कंट्रोल है। बावल स्थित नेरोलक पेंट कंपनी में लगी आग। कंपनी में आग लगी और बावल उपमंडल अधिकारी एसडीएम मनोज कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। आज सुबह 9 बजे बावल स्थित नेरोलक कंपनी में पेंट के रिसाव से आग लग गई, जिसको सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। कंपनी में आग लगने की सूचना पर रेवाड़ी व बावल से दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची। वहीं रेवाड़ी डीएसपी जोगिंदर व बावल थाना से इंस्पेक्टर संजय भी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने आग से घायल हुए 14 श्रमिकों में 4 को बावल के सामान्य अस्पतालों में पहुंचाया। आप लोगों को बावल जाना है, बावल हॉस्पिटल। दो श्रमिकों ज्यादा सीरियस घायल होने के कारण रेवाड़ी के ड्रामा सेंटर में रेफर किया गया। मौके पर पहुंचे बावल एसडीएम मनोज कुमार ने बताया कि इस दुर्घटना में सभी घायलों का हाल चाल पूछा गया। एसडीएम मनोज कुमार ने कहा कि मैं जो घायल हुए हैं रेवाड़ी रेफर किए गए हैं, मैं उनका भी हाल चाल पूछने जाऊंगा। लगी है, मरहम पट्टी हो गई आपकी, अभी आप ठीक महसूस कर रहे हैं? चलो, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, सारी चीजें अंडर कंट्रोल हैं और भी आपके जो साथी थे उनको हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया, सब सुरक्षित हैं, किसी को भी कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सारे के सारे आपके साथी सुरक्षित हैं और भी आपके जो घायल थे उनको हॉस्पिटल पहुंचा दिया, उनका इलाज चल रहा है, तो सब सुरक्षित हैं। आप लोग आराम से बिना किसी घबराहट के, और अब आप लोग ठीक महसूस कर रहे होंगे ना? यस सर। अभी आपकी पट्टी वट्टी बांध दी उन्होंने? अच्छा, बुखार भी है आपको? चलो, अभी आपको दवाई दे देते हैं और आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सभी लोग सुरक्षित हैं, सभी ठीक ठाक हैं। फर्स्ट एड अभी आप लोगों को दी जा रही है, डॉक्टर की टीम यहाँ पे मौजूद है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से सारे आप लोगों का घाव वगैरह है उनको मरहम पट्टी करने के बाद में हॉस्पिटल भेज दिया जाएगा। तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, सारी की सारी स्थिति नियंत्रण में है। कोई ऐसी जगह तो नहीं जो आपको पता हो जहाँ पर कोई आदमी फंसा हुआ जो हम लोग नहीं देख पाए हो, कुछ ऐसा है आपके? हाँ, क्योंकि आप लोग वहाँ से आए हैं, तो वहाँ आप कितने लोग थे आपके उसके अंदर? 4 आ गए आप लोग, चारों निकाल दिए। तो कोई ऐसा आप लोगों को अगर संज्ञान हो कि वहाँ पे कुछ और लोग फंसे हुए हो सकते हो तो हमें बता दें। ठीक, डॉक्टर ने चेकअप हो गया पूरा का पूरा?
अच्छा, आपकी पट्टी वट्टी बांध दी है तो आप अब कैसा महसूस कर रहे हैं? आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपके सारे के सारे साथी सुरक्षित हैं। सभी जो इंजर्ड थे उनको हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया, वो भी सुरक्षित हैं। तो आपको कतई घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, सब रिकवर हो जाएंगे। ठीक है। अंदर कैसे क्या हुआ? सर मैं जैसे टैंकर खाली हो चुका था तो टैंकर डिस्कनेक्ट करने के लिए जा रहा था। जैसे डिस्कनेक्ट कर रहा था सर एकदम स्पार्क आया। स्पार्क आने से सर मैं जैसे फायर एग्जीक्यूटिव को उठाने लगा तो वहाँ पे कार था सर, उसमें उसके कितने लोग थे वहाँ पे अंदर? सर 4-5 लोग थे। 5 लोगों को निकाल लिया गया है। 5 लोगों को निकाल लिया गया। मैं आपको बता रहा हूँ कि 5 लोगों को निकाल लिया है, 5 सुरक्षित हैं, सभी सही हैं। 1-2 आदमी जो थोड़े से ज़्यादा घायल थे उनको अस्पताल पहुँचा दिया गया, वो भी सही है, वो भी बिल्कुल सही हैं, स्वस्थ हैं। आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्थिति अब सारी की सारी नियंत्रण में है, आग पे पूर्ण तरह काबू पा लिया गया। ठीक। एसडीएम ने बताया सभी खतरे से बाहर है। इधर कंपनी के बाहर श्रमिकों के परिजनों की और ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। अभी आप लोगों ने जो अंदर एक अर्थक्वेक की घटना घटी है, उस अर्थक्वेक के कारण हमारा कुछ केमिकल जो है वो लीक हुआ है। उस लीक होने की वजह से कुछ फायर के भी इंसिडेंट हुए हैं। तो आप लोगों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल में है सारी की सारी। और जो घायल थे, घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है और जो कुछ लोग इंजर्ड हैं उनको यहीं पे उनकी मरहम पट्टी की जा रही है, फर्स्ट एड दी जा रही है और सारी की सारी सिचुएशन कंट्रोल में है। कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सारी की सारी जो स्थिति है वो नियंत्रण में है और कोई भी ऐसा बड़ा घटनाक्रम अभी घटित नहीं हुआ है कि जिससे आप लोगों को कोई पैनिक लेने की जरूरत पड़े। तो आप लोग आराम से निश्चिंत रहें, कोई ऐसी घटना। सर कितने लोग घायल हैं? घायल अभी जो हमने हॉस्पिटल भेजे हैं वो 4 लोग हॉस्पिटल भेजे हैं, 4 लोगों को हॉस्पिटल भेज दिया गया है और 5-7 लोग ज्यादा घायल हैं, वो उनको यहीं फर्स्ट एड देने के बाद में हॉस्पिटल भेज देंगे। एसडीएम साहब ने आप लोगों को सारा यहाँ का सिचुएशन बता दिया है और मैं यहाँ डीएसपी रेवाड़ी हूँ। तो हर चीज़ जो अभी जो बताई है एसडीएम साहब ने सभी अंडर कंट्रोल हैं और जितने भी हमारे इंजर्ड थे, कुछ ज़्यादा इंजरी इस तरीके से नहीं है कि किसी को जान का खतरा हो। जो छोटी मोटी जो भी इंजरी हुई है जिसको हम लोगों को हॉस्पिटल भेजना था, रेस्क्यू करके हम लोगों ने हॉस्पिटल भेज दिया है। बाकी आपके कुछ जो छोटी इंजरियां हैं, जो थोड़े से डैमेज हुए हैं, उनको हम लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट एड जो ट्रीटमेंट होता है वो हमने स्टार्ट कर दिया है। और जो भी जितनी भी सिचुएशन जो यहाँ पर थी, जिस तरीके से घटी थी, वो सारी अंडर कंट्रोल है। तो आप किसी भी प्रकार से घबराए ना, हम सब लोग आपके साथ हैं और ऐसा कोई भी पैनिक मोड किसी भी तरीके से ना आपकी तरफ से नहीं होना चाहिए और ना ही इस तरीके का यहाँ जो सिचुएशन थी स्टार्टिंग में, जो हमारा केमिकल जो लीक था वो भी हम लोगों ने अंडर कंट्रोल कर लिया है। अभी किसी प्रकार की कोई घबराने की बात नहीं है, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सब ठीक है। जैसा कि सभी ने बताया और क्लियर है, सब लोग अपनी सुरक्षित तरीके से अपने शॉप फ्लोर पे जाएं। मैंने अभी कुछ आपको रिपोर्ट दी, आपने नोट कर लिया क्या? यहाँ पर जो इंजर्ड थे वो टोटल 14 संख्या थे, जिसमें 4 को हम लोगों ने हॉस्पिटलाइज कर दिया और 10 को ऊपर मामूली चोट है, उनको यहाँ ट्रीटमेंट दे रहे हैं, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट। बाकी जो स्थिति है सारी अंडर कंट्रोल है। एसडीएम टीम ने व बावल पुलिस ने आग से घायल हुए 14 श्रमिकों में 4 को बावल के सामान्य अस्पतालों में पहुंचाया। 2 श्रमिकों ज्यादा सीरियस घायल होने के कारण रेवाड़ी के ड्रामा सेंटर में रेफर किया गया। तो नहीं है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी घटनाक्रम हुआ है उसके ऊपर पूरा नियंत्रण है और आपके सारे के सारे साथी जितने हैं वो सारे सुरक्षित हैं। किसी को कोई ऐसी इंजरी नहीं है कि जो फैटल हो, कोई उनको ज़्यादा दिक्कत है। ठीक है, तो आप जल्दी ठीक होके और घर जाएंगे। ठीक है, कोई यहाँ आपको कोई ऐसी लाभन को जो सब ठीक है ना, चलो। और कोई परेशानी तो नहीं है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हौसला रखें, सारी स्थिति नियंत्रण में है, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, सारे के सारे आपके सारे साथी सुरक्षित हैं। जो इंफ्रा है वो भी सुरक्षित है, तो आपको कोई पैनिक लेने की जरूरत नहीं है। आपके परिवार वाले यहाँ पहुँच गए होंगे, उन लोगों से भी हमारी बात की है, उनको भी हमने बता दिया है कि सब सुरक्षित हैं, किसी को कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कोई आपको ऐसी बात तो नहीं है, चलो ठीक है।
ठीक है, हौसला बनाए रखें। ये अर्थक्वेक, आपको पता है कि अर्थक्वेक की घटना थी। अर्थक्वेक के कारण जो यहाँ हमारी कंसाई नैरोलैक है उसके अंदर जो केमिकल है, केमिकल की लीकेज थी। केमिकल लीकेज होने की वजह से वहाँ पे आग लग गई थी। अब स्थिति पूरी नियंत्रण में है। इसके अंदर हमारे 4 जो पेशेंट थे वो गंभीर रूप से घायल थे, जिनको हमने हॉस्पिटल भेजा था। अभी मैंने हॉस्पिटल में उनका हालचाल जाना है। 2 हमारे सिविल हॉस्पिटल बावल में एडमिट हैं और 2 रेफर कर दिए गए हैं रिवाड़ी। कुछ लोग मामूली रूप से घायल थे, उनको हमने फर्स्ट एड देके और हमारा रिलीफ सेंटर है रिवाड़ी में, वहां पर भेज दिया। सर, कंपनी के बाहर परिजन लोग भी आए थे, उनको मिलने नहीं दिया गया था, क्या कारण था? कंपनी के जो परिजन थे, स्वाभाविक है कि कोई भी घटनाक्रम होता है तो वो उनकी चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। तो उनसे हमारी बात हो गई थी, उनको हमने बता दिया था कि इसके अंदर कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। 4 लोग हमारे गंभीर रूप से घायल थे, वो भी खतरे से बाहर बताए गए हैं। जैसा मेडिकल टीम से मेरी बात हुई है, वो सारे के सारे खतरे से बाहर हैं और वो सारे के सारे अब उनसे बात होगी, सब शांत है। सर, कंपनी के अंदर सेफ्टी की देखें बात करें तो किस तरह का क्या कंपनी के अंदर सेफ्टी के मामले में हमें कोई गंभीर चूक नहीं मिली है। जो चीजें उनकी थी वो सारा का सारा सेटअप साइट पे था, तो ऐसा कोई गंभीर मामला नहीं है। जिले से भी डीएसपी साहब पहुंचे थे भारी पुलिस बल के साथ में, क्योंकि स्वाभाविक है कि जब ऐसा घटनाक्रम घटता है तो लोगों का एक लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बन जाती है और लोगों को समझाना, उनके साथ में बात करना, तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए डीएसपी साहब आए थे। अब स्थिति नियंत्रण में। तो अब इसको एंडिंग में किस तरह से ले गए आप इसको माहौल को? अभी हम क्योंकि हमारा सारा का सारा सेटअप, हम वहाँ से जितने लोग थे घायल थे वो भी भेज दिए हैं। अस्पताल में जितने थे उनसे भी हमारी बात हो गई। जो रेफर हैं उनके साथ अभी बात करेंगे, परिजनों के साथ भी बात हो रही है। तो अभी ऐसी कोई चिंता का विषय नहीं है। तो अभी सरकारी हॉस्पिटल में पहुंचे हैं, यहाँ भी पेशेंट्सों से मिले हैं, उन्हें किस तरह का अपना हाल बताया? जो पेरेंट्स हैं जो यहाँ पे दाखिल हैं, उन लोगों से बात हुई है हमारी। उनका चिंतित थे वो, तो उनसे बात हो गई। उनको बता दिया गया है कि आपके जो परिजन है वो सारे के सारे खतरे से बाहर हैं। इसके अलावा कंपनी की तरफ से जो भी सहायता दी जाएगी वो सारी की सारी उनको सभी बेनिफिट्स मिलेंगे। धन्यवाद। जब हमने इस घटना की जांच पड़ताल की तो पता चला कि जिला प्रशासन की ओर से यह केमिकल रिसाव से होने वाली आगजनी के प्रबंध को चेक करने के लिए मॉक ड्रिल की गई थी। कंपनी में सभी सुरक्षा उपकरण सही पाए गए और इस अभ्यास में जुटी टीम का कार्य भी सराहनीय रहा।